सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया अपना अपडेट। जानिए कब मिलेगा पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते डीए और डियरनेंस रिलीफ यानी डीआर के एरियर के तौर पर 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया जाना है। यह 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में रोका गया था। अब केंद्र सरकार पर इस 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। आप आगे देख सकते हैं इस प्रकार से। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल की ओर से इस बारे में प्रस्ताव मिला था। इसमें शामिल 14 मांगों में से एक महंगाई भत्ते एरियर से भी जुड़ी हुई थी। इसमें सरकार से मांग की गई थी कि वो 18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों को दे दे। देश भर में अब करोड़ों कर्मचारी सरकार के फैसले पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। इन कर्मचारियों को अपनी सैलरी और भत्तों में इजाफे का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में इन्हें कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक अपडेट जारी किया गया था। दरअसल 18 महीने के डीए एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर कर्मचारियों के मन में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय का इस मामले पर बयान सामने आया है। इस पर आखिरकार सरकार की ओर से चुप्पी तोड़ी गई है। आइए जान लें क्या सरकार का जवाब। ये है सरकार का जवाब। 2020 के बाद से अटका यह मुद्दा कर्मचारियों का सवाल बन गया है। इस सवाल पर अब सरकार के जवाब का ही इंतजार है। पेंडिंग पड़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जारी करने की योजना पर संसद के 2 सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के डीए बकाया प्रदान करने की मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ ताकि सरकार वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूँकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव था, इसलिए डीए और डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया। कर्मचारियों के यूनियन ने भी की थी बकाया एरियर जारी करने की मांग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित कर दिया था। इस पर राष्ट्रीय परिषद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने की मांग की थी। क्या बेसिक सैलरी में विलय हो जाएगा डीए और डीआर? बहुत से लोगों को ये पता नहीं है और अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है कि डीए और डीआर के 50% होने के बाद डीए और डीआर ऑटोमेटिक रूप से बेसिक सैलरी में विलय हो जाएगा, जिसके बाद लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए कहा कि डीए 50% की सीमा को पार करने के बाद मूल वेतन के साथ स्वचालित रूप से विलय नहीं होता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।